अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक और नई स्कॉलरशिप स्कीम लेकर आया हूं। इस स्कीम में आप जो है वो पर ईयर 50,000 तक स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इस स्कीम के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। सारी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया, फॉर्म कब से कब तक आपको भरने हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन लगेगा, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेक्शन कैसे होती है, कितना अमाउंट दिया जाता है, सारा का सारा मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में समझाने वाला हूँ। वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ली। तो देख लेते हैं यहाँ पे इस स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में। तो देखिए, ये जो स्कॉलरशिप स्कीम है ये किसी प्राइवेट कंपनी या किसी भी इंडस्ट्री की तरफ से नहीं दी जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। EIST के थ्रू ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में दी जाती है। गवर्नमेंट की स्कीम है, प्राइवेट स्कीम ये बिल्कुल भी नहीं है। तो इससे पहले हमने काफी स्कॉलरशिप स्कीम्स के बारे में वीडियो डाले हैं। आप स्कॉलरशिप्स वाली प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। उस पर आपको सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी और आने वाले वीडियोस में भी काफी स्कीम्स पे हम वीडियो डालने वाले हैं। इसलिए आप लोग हमें जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना और टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रख लेना। वहां पे आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। जितने भी स्कॉलरशिप करंटली ओपन है या आने वाले दिनों में ओपन होने वाले हैं, या जो भी अदर स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, चाहे फिर वो प्राइवेट कंपनी की तरफ से दी जाती हैं, गवर्नमेंट की अप्रूव्ड स्कीम्स हैं, वो सारे के सारे हम आपके साथ डिस्कस करते रहते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में यहाँ पे जानते हैं। तो ये जो स्कॉलरशिप स्कीम है इसका नाम है प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से EIST के थ्रू पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर लेटरल एंट्री में या डिप्लोमा कोई कोर्स कर रहे हैं, उसमें फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, तो उन कैंडिडेट्स के लिए ये स्कॉलरशिप है। इस स्कीम में आपको जो है वो 50,000 तक स्कॉलरशिप यहाँ पे पर ईयर दिया जाता है। इस स्कीम की हम सबसे पहले एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसमें जो एलिजिबिलिटी है, जो मैंने आपको पहले बोली, ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। इसमें कैंडिडेट फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ होना चाहिए उसका, यानी कि नया एडमिशन हुआ होना चाहिए, या सेकंड ईयर में अगर उसने लेटरल एंट्री करके एडमिशन लिया तो भी वो एलिजिबल है, या अगर वो डिप्लोमा का कोई कोर्स कर रहा है उसमें फर्स्ट ईयर में है तो इस स्कीम के लिए यहाँ पे एलिजिबल है। फीमेल कैंडिडेट पूरे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होते हैं। वो किसी भी EIST के अप्रूव्ड कॉलेज या किसी भी EIST के अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ रहे हैं तो वो इस स्कीम के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसमें जो आपकी सेकंड एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है वो ये है कि इसमें आपका जो इनकम है, फैमिली इनकम, वो 8 लाख या 8 लाख के बिलो होनी चाहिए, तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो। और उसके साथ साथ इसमें हर फैमिली से दो फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 2 के ज्यादा इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। याद रखिए, आपका अगर फर्स्ट ईयर में एडमिशन है या लेटरल एंट्री में आपने एडमिशन लिया है, सेकंड ईयर में है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, या अगर आप डिप्लोमा का कोई कोर्स कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में है तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर में है तो आप इस स्कीम के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। तो उसके बाद इसमें अगर हम नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स की देखें तो इसमें हर साल 5,000 स्कॉलरशिप्स दिए जाते हैं, जिसमें जब आपकी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि कितनी सीट्स इसमें पर ईयर होती हैं, देखिए इसमें सीट्स बहुत सारी होती हैं। इसमें स्टेट्स जो मैं आगे चल के आपको डिटेल में बताऊंगा, इसमें बाकी स्टेट्स के लिए 5,000 सीट्स होती हैं और जम्मू कश्मीर के जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं वो सभी के सभी कैंडिडेट इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि उसमें कोई भी ऐसे स्पेसिफिक नंबर ऑफ सीट्स नहीं होता है। जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनको स्कॉलरशिप यहाँ पे दिया जाता है। डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं इसमें बात करूँ तो डॉक्यूमेंट में आपको इसके स्कूल के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। एक तो आपको इनकम सर्टिफिकेट लगेगी, एक आपको उस स्टेट, उस यूनियन टेरिटरी की डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, 10th 12th की मार्कशीट, 10th 12th की डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी होती है वो यहाँ पे आपको लगेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है कि इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। और उसके साथ साथ अगर आप किसी रिजर्वेड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो रिजर्वेड कैटेगरी की जो सर्टिफिकेट होती है वो आपके पास होनी चाहिए। तो यही सिंपल डॉक्यूमेंट इसमें लगते हैं, ज्यादा कुछ खास डॉक्यूमेंट इसमें नहीं होता है। तो अमाउंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें अमाउंट जो होता है वो आपको 50,000 तक जो है वो दिया जाता है। फिर अगर आपका कोर्स 4 साल का है तो 4 साल तक आपको जो वो 50,000 दिया जाएगा। अगर आपका कोर्स 5 साल का है तो 5 साल तक आपको जो है वो 50,000 यहाँ पे दिया जाता है। अप्लाई एक बार करना है, उसके बाद आपको रिन्यू उसको करते रहना है। तो इसमें अगर मैं सीट्स की बात करूं तो देखिए, इसमें सीट्स जो है जैसे मैंने पहले बोला, बाकी के स्टेट्स में यहाँ पे 5,000 सीट्स होती हैं, 23 स्टेट्स में 5,000 सीट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक यूनियन टेरिटरीज और कुछ स्टेट्स हैं जिसमें यहाँ पे हमारा जम्मू कश्मीर भी आता है और यूटी लद्दाख भी आता है। इन स्टेट्स के लिए यहाँ पे जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उन सभी के सभी कैंडिडेट्स को ये स्कॉलरशिप दिया जाएगा। यानी कि जम्मू कश्मीर और यूटी लद्दाख के स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छी खबर है कि इसमें कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं होता कि 1000 होंगे या 500 होंगे। इसमें इन्होंने क्लियर कहा कि जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे सबके सब कैंडिडेट्स को यहाँ पे स्कॉलरशिप दिया जाएगा। जहाँ पे आपको देखने को भी मिल रहा होगा, इस नोटिफिकेशन में भी इन्होंने मेंशन किया है, ऑल एलिजिबल कैंडिडेट, जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे सबको यहाँ पे इसमें दिया जाएगा। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स का भी मैंने आपको बोला, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया भी मैंने बोला, सिलेक्शन का प्रोसीजर हम थोड़ा सा समझ लेंगे कि सिलेक्शन किस तरह से होती है। देखिए, इसमें जब आप अपना फॉर्म सबमिट करोगे उसके बाद आपको अपने
12th के मार्क्स के बेस पे यहाँ पे सिलेक्शन होती है, उसके बेस पे आपको मेरिट लिस्ट तैयार होती है, तो उसी मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको जो है वो सीट्स वगैरह यहाँ पे दी। यहाँ तक तो मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया। अब हम लास्ट पे बात करेंगे इसमें एप्लीकेशन फॉर्म्स के बारे में। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपके ऑलरेडी लगना स्टार्ट हो चुके हैं और 31 दिसंबर आप लोगों की यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली है। 31 दिसंबर तक आपकी एप्लीकेशन फॉर्म्स की प्रोसेस चलेगी, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट वगैरह आ जाएगी, देन आपकी सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी, देन आपको फर्दर का प्रोसेस जो होगा यहाँ पे समझा दिया जाएगा। ये थी एक नई स्कॉलरशिप स्कीम जो मैंने आपको इस वीडियो में डिटेल में समझा दी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लेना ताकि जो जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उन तक अपडेट पहुंचे और वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। तो इसमें एक अच्छी अपडेट ये है कि जम्मू कश्मीर के लिए कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ सीट्स नहीं है, जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे जा सकते हैं। तो ये नई स्कॉलरशिप स्कीम थी जो मैंने आपको इस वीडियो में डिटेल में बता दी। कोई डाउट कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।